अम्बियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर मर्ज़ की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। हर मर्ज़ की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या हाशिमी या मुत्तलबी या रसूल अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्ना सलातकुम नूरुन लकुम यौमल क़ियामा। कि अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि बेशक तुम्हारा ये दुरूद मुझ तक पहुँचता है। और फरमाया कि तुम्हारा ये दुरूद कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। मुख्तलिफ रिवायात के अंदर हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को अपने से जुड़े रहने का एक वजीफ़ा इरशाद फरमाया। वो वजीफ़ा दुरूद पाक है। और उमूमन लोग कहते हैं कि जी हज़रत कोई वजीफ़ा दे दें, हज़रत फ़लानी बीमारी है, हज़रत फ़लाना मसला है, हज़रत फ़लां परेशानी दामनगीर है, क्या करें? तो मैं ये कहता हूँ कि हर मर्ज़ की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। हर मर्ज़ की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। हज़रत बड़ी प्यारी बात की कि दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और बड़ी आला इबादत भी है। रब भी फरमा रहा है इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। फिर आगे उम्मतियों को महबूब के आशिकों को हुक्म भी इरशाद फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो हुक्म भी हो गया, बड़ी प्यारी इबादत है हजरत। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती और वो ये है कि जी हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दुरूद सुनेंगे कैसे? हुजूर हमारा दुरूद सुनेंगे कैसे? हम तो इतने कोसों मील दूर, कितने बीच में समंदर दरिया पड़ते हैं, कितनी वादियां, कितने शहर, कितने मुल्क, कितनी घाटियां, कितने जंगल और कितनी रुकावटें हैं। अगर यहाँ पर हम बड़े से बड़ा स्पीकर लगाकर भी बोलें तो शायद दूसरे जो है इलाके वाले को आवाज ना जाए, चे जाए कि दूसरे शहर वाले को जाए, चे जाए कि दूसरे मुल्क वाले को जाए। तो हजरत ये कैसे होगा? तो शायर जो है वो एक तरह से बात को समझा रहे हैं। उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद पर
उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो तो रोज़ पर तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। हजरत ये कैसे हुआ कि हुजूर हमारी आवाज सुन लें? कोई करीब हो तो आवाज सुनता है, कोई करीब हो तो आवाज सुनता है। अब मोबाइल के जरिए भी अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल हमारे करीब है, हमारी आवाज माइक्रोफोन में जा रही है, माइक्रोफोन के जरिए लहरों के जरिए जो है वो अगले फोन तक पहुंचती है और अगला फोन अगले को सुनाता है। तो अंग्रेज की टेक्नोलॉजी मानने वाले वो ये तो मान लेते हैं कि लहरें जो हैं वो एक बंदे का सलाम दूसरे तक पहुंचा देती हैं, बस ये नहीं मानते कि हुजूर का सलाम हुजूर तक पहुंचाती हैं। तो वो अंग्रेज की ताकत पर तो यकीन रखते हैं, अंग्रेज की ताकत पर यकीन रखते हैं, लेकिन रब तबारक व तआला ने महबूब को ये ताकत दी है, ये यकीन नहीं रखते। तो अब इसका जवाब शायर ने बड़ी प्यारे तरीके से दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो आयत इरशाद फरमाई उसका तर्जुमा है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि जो मोमिन हैं नबी उनकी जानों से भी ज्यादा उनके करीब हैं। मसला कुर्बो जवार का था ना, कुर्बो बोर्ड का मसला था। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना कुर्ब बयान किया, इतना हमारे बदन को हमारी जान से कुर्ब नहीं है जितना महबूब कायनात को हमसे कुर्ब है। तो क्या कहा, वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए, वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। तो आला हजरत क्या फरमाते हैं, आय हाय हाय, इश्क की बात हो, अहमद रजा की बात ना हो। आला हज़रत फरमाते हो, ए भाई तू इस काम में क्यों पड़ा है, इस सोच में क्यों पड़ा है कि हुजूर कैसे सुनते हैं, किस तरह सुनते हैं, हमारी आवाज उन तक जाएगी नहीं जाएगी? ओए दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। फिर आला हजरत आशिक के दिल को मजीद तस्कीन देने के लिए, मजीद ढारस देने के लिए फरमाते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। बस हमें दिल से दुरूद पढ़ना है, दिल से हुजूर को याद करना है। हुजूर सुनते भी हैं, हुजूर जानते भी हैं। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, कि ऐ लोगों मैं अपने अहले मोहब्बत का दुरूद सुनता भी हूं, उन्हें पहचानता भी हूं। तवज्जो नहीं है आप लोगों की, लगता है कि सारे थके हुए हैं, तो मुझे लगता है मैं यहाँ पर ही बस कर देता हूँ। आप लोगों ने माशाल्लाह बयान भी सुन लिया है, तो हमने भी अपनी हाजिरी तो लगा ही ली है। तो इंशाल्लाह फिर से ही मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को।
तवज्जो। तकरीबन मेरे पास अब 10 मिनट हैं, 10 मिनट तक मेरी तरफ तवज्जो करें। 10 मिनट में अगर मैं आपको पैगाम कुछ समझा गया तो सुभान अल्लाह, नहीं तो फिर सही। मेरी तरफ तवज्जो करेंगे तो मुझे बयान करने में मजा आएगा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इसको ना देखें। अभी मैं इतने दूर से आया हुआ हूं तो मेरी बात सुन ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। इंसान जो है फितरतन जब ये पैदा हुआ है तो उसके अंदर फितरत के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये रखा है कि ये अपने खालिक का, अपने मालिक का मुतलाशी रहता है। किसी न किसी की इत्तिबा करने को ये तलाश करता है। अब वो खा अच्छे की तलाश में अच्छा तलाश कर ले या माज़ अल्लाह बुरा तलाश कर ले, लेकिन तलाश में रहता है, किसी न किसी बड़े की तलाश में रहता है। ये इंसान की फितरत है, चाहे दहरिये ही क्यों ना हो। दहरिये वो कहते हैं एथिस्ट, कि जो किसी खुदा को मानते नहीं है, वो भी किसी न किसी की इत्तिबा करते हैं, किसी न किसी को अपना बड़ा समझते हैं। जो ये कहते हैं ना कि जी हम किसी की तकलीद नहीं करते, वो भी तकलीद ही कर रहे होते हैं, वो भी तकलीद ही बनी है। आपने बात कहां से सुनी? ये हमारे शेखुल हदीस साहब फरमाते हैं। भाई ये शेखुल हदीस साहब फरमाते हैं, वही आप भी फरमा रहे हैं। इसका मतलब हुआ ना आप शेखुल हदीस साहब के पैरों हुए। आप कहते हो ये 15वीं सदी का शेखुल हदीस तो हमारा उस्ताद हो, हमारा अल्लामा हो और हमारा सब कुछ हो। वो इमाम आजम जिसने 100 मरतबा ख्वाब के अंदर रब का दीदार किया, वो हमारा इमाम क्यों ना हो? तो वो हमारा इमाम क्यों ना हो? हम उसकी तकलीद क्यों ना करें? तो इंसान की ये फितरत है कि इंसान अपने खालिक और मालिक को तलाश करता है। तो जब इंसान तलाश के लिए निकला तो किसी ने सूरज को देखा तो अपना खुदा बना लिया कि ये फलों में मिठास पैदा करता है और बहुत अजीमुल जुस्सा है। अगर ये ना निकले तो दुनिया जो है वो अंधेरे में डूबी रहे। ये जब आता है तो उजाला हो जाता है। तो ये सूरज जो है ये रब है। तो माज़ अल्लाह वो सूरज की परस्तिश करने लग गए। किसी ने भड़कती आग को देखा तो आग की परस्तिश करने लग गया। किसी ने बहुत बड़े अजीमुल जुस्सा पत्थर को देखा तो पत्थर की पूजा करना शुरू कर दिया। तारों को देखा तो तारों की पूजा शुरू कर दी कि ये फलों के जुस्से को बढ़ाने के लिए इनका किरदार होता है। तो ये तारे हैं जी, इनका असर मौजूद है, तो लिहाजा तारों की इबादत शुरू कर दी। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को तलाश करने के लिए इंसान निकला, खालिक को तलाश करने निकला, मालिक को तलाश करने निकला, लेकिन भटक गया, गुमराह हो गया, राह से हट गया। किसी ने शैतान को अपना रब मान लिया, किसी ने सूरज को, किसी ने चांद को, किसी ने सितारों को, किसी ने आग को, किसी ने पत्थर को। रब तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ऐलान करवाया, महबूब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मुझ मोहम्मद अरबी की इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह। पहले तुम रब की मोहब्बत चाहते थे, अब रब खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। पहले तुम रब की मोहब्बत चाहते थे, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो। अब देखें, बंदा जिससे मोहब्बत करता है जरूरी नहीं कि वो भी इससे मोहब्बत करे, जरूरी नहीं कि वो भी अगला भी इससे मोहब्बत करे। और अगर ये पता लगे कि सामने वाला भी मोहब्बत कर रहा है, फिर मोहब्बत का लुत्फ आता है कि एक तरफ की मोहब्बत, उसका क्या फायदा। अब यहां रब की तरफ आ जाएं, रब की जात की तरफ हम मोहब्बत करें, रब मोहब्बत ना करे, हमारा फिर काम बनना नहीं। कि जब रब मोहब्बत नहीं कर रहा तो फिर हमारा क्या बनेगा। लेकिन रब खुद फरमा दे कि मैं मोहब्बत करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि दामन मुस्तफा से वाबस्ता हो जाओ। इसीलिए सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप क्या इरशाद फरमाते हैं, बाखुदा खुदा का यही है दर, बाखुदा खुदा का यही है दर, और नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। और जिसको जो मिला है
हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से मिला है। हमने जिसको माना है हुजूर की वजह से माना है। हमने सहाबा को माना उनकी ज़वात की वजह से नहीं, हमने हुजूर सरवर कौनैन की जात की वजह से माना। अबू जहल और सिद्दीक अकबर में क्या फर्क था? कलमे का। अगर अबू जहल कलमा पढ़ लेता, मुझे बताओ किसकी साफ में होता? सहाबा की साफ में होता। तो आज हम उसका जिक्र इस तरह कर रहे होते ना। कलमा उसको उस कुफ्र की गलाजतों से निकाल कर ईमान की नूरानियत के अंदर ले आता और वो आज हमारे सर का ताज होता। तो पता लगा हमने जिसको भी माना है हुजूर के दम कदम से माना है। हमने सहाबा को माना, हुजूर की वजह से माना। अहले बैते अतहार को माना, हुजूर की वजह से माना। क्या कहते हैं हम? ये किसके सहाबा हैं? हुजूर के सहाबा हैं, हुजूर की सोहबत याफ्ता हैं, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर वाले हैं। आए हाय, हुजूर की बारगाह में बैठने वाले हैं, हुजूर की बातें सुनने वाले हैं। अहले बैते अतहार को माना तो क्यों माना? कि ये हुजूर के घर वाले हैं, ये हुजूर के घर वाले हैं। तो जिसको भी हमने माना है हुजूर की वजह से माना है। तो सैयदी व सनदी आला हज़रत फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने। वो ये जितने चमकते हीरे देखते हो, ये जितने चमकते सितारे देखते हो, ये सब के सब इनको ये जो चमक मिली है वो ये चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। अल्लाह अकबर। अब तसव्वुर करें हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये कैसी मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की सही हदीस से पाक है, आप फरमाते हैं तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके माल, जान, आल औलाद हर चीज से ज्यादा उसको महबूब ना हो जाऊं। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सरवर कौनैन की बारगाह में 10 बस्ता अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज हैं सिवाय मेरी जान के, सिवाय मेरी जान के। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कि जो सहाबा में सिद्दीक अकबर के बाद सबसे अफजल है, सिद्दीक अकबर के बाद सबसे अफजल हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, इतनी जाहो जलाल वाले, इतनी शानो शौकत वाले कि हुजूर फरमाते हैं अगर मेरे बाद नबी होता सोना उमर फारूक होता। तो ऐसे शान वाला सहाबी अर्ज क्या कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत करता हूं, इतनी मोहब्बत करता हूं कि कोई चीज मेरे आगे आपसे ज्यादा महबूब नहीं है। हाँ, जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं होगा, नहीं हुआ। तो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर के फरमान में गौर किया और फौरन बोले, या रसूल अल्लाह अब आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। फरमाया अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। तो हुजूर से मोहब्बत ये ईमान की अव्वल शर्त है। अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो ईमान मुकम्मल। तवज्जो है या बस करिए यार, 5 मिनट रह गए, तवज्जो करिएगा। नमाज असर 5 नमाजें हैं, 5 नमाजों में अफजल तरीन नमाज कौन सी है? नमाज असर। हाफिज़ु अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, नमाजों की पाबंदी करो, खास तौर पर नमाज असर की, खास तौर पर नमाज असर की। इमाम आजम का कौल इसके अंदर यह है कि वुस्ता से मुराद यहां पर नमाज असर है। अल्लाह अकबर। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, आपकी इज्जत, आपकी जाते बाबरकत, ये बहुत वराउल वरा है। कोई हद है उनके उरूज की, बाला गल उला बेकमाल ही, ये सब चीजें बहुत ऊपर हैं। अभी यहां पर देखें इजहार किस चीज का है? हुजूर की नींद है, हुजूर की नींद है। मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम सबसे ज्यादा इबादत करने वाले, सबसे ज्यादा
बितरतीब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के बाद उमर फारूक आज़म, उमर फारूक आज़म के बाद उस्मान गनी, उस्मान गनी के बाद सबसे अफजल हस्ती कौन सी है? मौला अली की। तो फिर इबादत में भी उसी तरह। तो कैसी शानों के मालिक होंगे और कैसी इबादत होगी? क्या वो माज़अल्लाह नमाज कज़ा करते होंगे? तवज्जो है या नहीं यार? बस करिए, थके बैठे हो बिल्कुल यार, के पता नहीं कौन बंदा आके बैठ गया यार। और पंजाबी समझते हो या नहीं? उर्दू ही समझते हो सारे? उर्दू समझते हैं आप लोग, माशाअल्लाह। बैठे हुए आप लोग इस तरह के, मेरा बिल्कुल ज़ोक नहीं बन रहा। अभी जितनी बातें की हैं बगैर ज़ोक के की हैं मैंने। ये मैं सही बता रहा हूँ, कराची वालों को मुझे नहीं लगता ये ज़ोक वाले बंदे हैं, या ये इस एरिया के शायद बेज़ोके बंदे हैं। बुजुर्गों ने भी जितना बयान किया सारे बैठ के ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं हजरत साहब हैं क्या चीज़ है। पहली बार तो नहीं आया बुजुर्गों थे, तुम आंदे रहते हो? अच्छा यार इस तरह तो ना करो यार। आप लोग नारों से नहीं होगा, आप तवज्जो देंगे, मेरी बात को समझेंगे तो इंशाल्लाह बात आपको समझ में आएगी। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हुजूर सरवर कौनैन ने नमाज अदा फरमा ली। अभी मौला अली ने अदा नहीं की थी कि हुजूर सरवर कौनैन तशरीफ लाए। मौला अली की जानों पर अपना सरे अनवर रखा और महव इस्तराहत हो गए। अब हुजूर सरवर कौनैन जब सर लेकर आ रहे थे तो मौला अली देख रहे थे, मौला अली देख रहे थे। मना कर सकते थे कि हुजूर मैं नमाज पढ़ के आ जाऊं फिर आराम करेंगे, लेकिन मना। पता था कि यहां अगर बोला तो जिस रब के लिए नमाजें पढ़ रहा हूं उस रब ने नमाजें कबूल करनी, उस रब ने नमाजें कबूल करनी नहीं है। मना नहीं किया। हुजूर सरवर कौनैन जलवा फिराज हुए, आपके रानों पर सर रखा और महव इस्तराहत हो गए। क्या देखते हैं कि सूरज जो है वो गुरूब हो गया, असर की नमाज का वक्त जाता रहा। तो जब हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो देखा कि मौला अली के चेहरे पर ना जो आसार इस अंदाज के हैं कि जैसे कुछ चीज गुम गई हो, जैसे कुछ चीज खो गई हो। तो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली क्यों गमगीन हो? अर्ज की या रसूलल्लाह असर की नमाज चली गई है, असर की नमाज चली गई है। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाना मुनासिब फर्ज जा रहा है और पांचों नमाजों में सबसे अफजल तरीन नमाज जा रही है, लेकिन हुजूर सरवर कौनैन की नींद में खलल डालना यह मुनासिब नहीं समझा। उनको पता था कि अगर खलल आया नमाजें गई, अगर खलल आया नमाजें गई। खलल नहीं आना चाहिए महबूब की नींद में। यहां पर मौला अली ने असर की नमाज कज़ा कर दी। किसकी नींद पर? हुजूर सरवर कौनैन की नींद पर। अब आए आशिकों के इमाम, मौला अली के भी मौला, मौला अली के भी मुर्शिद, मौला अली के भी पीर सिद्दीक़ अकबर की तरफ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार के अंदर गए। हालांकि ऐसा होता है कि जब आप किसी शख्सियत के साथ हों और घर के अंदर दाखिल होना हो, आप पहले दाखिल होते हैं या बड़े को पहले दाखिल करते हैं? बड़े को पहले दाखिल, हजरत तशरीफ लाएं। वो अगर कहें भी नहीं आप जाए, नहीं आप नहीं हजरत, आप उनको पहले दाखिल किया जाता है, आप पीछे पीछे दाखिल होते हैं। लेकिन यहां सिद्दीक़ अकबर के इश्क को देखें, अंदाज ही निराला है। गार के मुहाने पर पहुंचे, गार के दरवाजे पर पहुंचे। सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, या रसूलल्लाह आप यहां करम फरमाएं, मैं पहले अंदर जाता हूं। अब अकल का अंधा हो वो देखेगा यार ये क्या बात हो, पहले हुजूर को जाने दें। लेकिन यहां पर बात यह थी, आशिक के दिल में यह बात आई कि कहीं कोई चीज मूजी ऐसी ना हो कि जो हुजूर को ईजा पहुंचा दे। तो पहले आशिक अंदर जाए, पहले उसको सफाई करे। अगर कोई ईजा देने वाली चीज है वो सिद्दीक को ईजा दे दे, महबूब को ईजा ना दे। क्या पेश करो आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करो आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है।
कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह अब तशरीफ ले आइए, तो हुजूर का सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ लेकर गए। तो यहां पर उलमा एक और नुक्ता भी बयान करते हैं कि हुजूर दिल के उस गार में तशरीफ लाते हैं, हुजूर दिल के उस गार में तशरीफ लाते हैं जिसमें पहले से ही सिद्दीक मौजूद हो, जिसमें पहले से सिद्दीक मौजूद हो। हुजूर उस गार में तशरीफ नहीं लाते जिसमें सिद्दीक का नाम ना हो, तो हुजूर उसी गार में तशरीफ लाएंगे जिस दिल के गार में पहले सिद्दीक अकबर मौजूद हो। वो सिद्दीक अकबर का इश्क आपके दिल को पाक करेगा, फिर हुजूर का इश्क इंशाअल्लाह आपके सीने को भी फाड़ देगा। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने जिस्म के कपड़े जो है वो फाड़ कर सारे सुराख बंद कर दिए, एक सुराख रहता था उस पर अपनी एड़ी रख दी, अर्ज की या रसूल अल्लाह तशरीफ लाएं। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर भी महवे इस्तरात हुए। अब यहां रान मौला अली की नहीं सिद्दीक अकबर की है। सिद्दीक अकबर की रान पर आपने सरे अनवर रखा, आराम फरमाई। अब जो सांप था उसने एड़ी पर पहले सर रगड़ा के हटा लें, लेकिन नहीं हटी तो उसने डस लिया। अब कितनी दफा डसा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उसकी तकलीफ इतनी थी कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस चीज का तो इख्तियार था कि पांव को जुम्बिश दें, इस चीज का तो इख्तियार था कि पांव को जुम्बिश दें, लेकिन आपने पांव को जुम्बिश नहीं दी। आंख पर इख्तियार नहीं था, बे इख्तियार आंसू टपके और हुजूर के रुखसार पर गिरे। हुजूर सरवर कौनैन बेदार हुए। आका ने फरमाया सिद्दीक क्या हुआ? अर्ज की या रसूलल्लाह लगता है कोई जहरीली चीज काट गई है। तो हुजूर सरवर कौनैन ने लुआबे दहन लगाकर सिद्दीक को जान वापस कर दी। अब बरेली के सुल्तान इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह का तबसरा सुनिए कि आप इन दलाइल को किस एतबार से देखते हैं। आप फरमाते हैं मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, यानी वो असर कि जिसकी हिफाजत सबसे ज्यादा मतलूब व मकसूद है। रब फरमाता है हाफिज़ू अला सलावात, वो तमाम नमाजों की हिफाजत करना, व सलातुल वुस्ता खास तौर पर नमाज असर की हिफाजत करना। आला हजरत कहते हैं मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, और सिद्दीक बल के गार में जहां उन पे दे, और सिद्दीक बल के गार में जहां उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जहां तो जहां फरूज़े गुरर की है। कहा जाता है कि एक तरफ नमाज असर हो, एक तरफ जान बचाना हो। अगर असर पड़ेगा जान चली जाएगी, और अगर जान बचाएगा तो नमाज असर कज़ा हो जाएगी। तो शरीयत कहती है कि जान बचाए नमाज असर को कज़ा कर ले, नमाज असर को कज़ा कर ले, बाद में पढ़ ले कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। अगर असर पड़ेगा जान चली जाएगी, और अगर असर छोड़ेगा जान बच जाएगी। अब हुक्म क्या है? छोड़े। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस चीज को कुर्बान किया जो तमाम फराइज से सबसे असल है? हिफ्ज़े जान, जो सारे फराइज से पहले आती है। जान होगी तो जहान होगा, जान होगी तो फराइज व वाजिबात होंगे। तो जान ही हुजूर पर निछावर कर दी जाए, तो इस इमाम से कौन आगे निकले? और सिद्दीक के पहले नंबर से कौन आगे निकले? तो सिद्दीक का ही पहला नंबर है। तो कहते हैं सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फरूज़े गुरर की है। अब क्या कहते हैं सिद्दीक? आला हजरत कहते हैं मौला तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज। या रसूल अल्लाह तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज। सिद्दीक अकबर के पांव पे लुआबे दान लगाया, जान वापस हो गई, जहर का असर खत्म हो गया। मौला अली को परेशान देखा, इशारा किया, सूरज उल्टे पांव पलट आया, सूरज उल्टे पांव पलट आया। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद
इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद, इशारे से हो चाक। ओए अंधे नजदी, ओए गंदे नजदी, ओए गंदे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ओए अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजे दे करे, बारकल्ला बारकल्ला मर जाए आलम यही सरकार है, बारकल्ला मर जाए आलम यही सरकार है। तो कहते तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। कहते हैं जो उनकी इस्तिताअत थी उन्होंने तो कर दिया। मौला अली ने जान नमाज इसलिए नहीं वारी थी कि मुझे हुजूर नमाज बिल्कुल उसी तरह देंगे जिस तरह मैं वार रहा हूं। सिद्दीक़ अकबर ने जान इसलिए नहीं वारी थी कि हुजूर मुझे जान लुटाएंगे वगरना मैं कोई नहीं वारनी। कहते हैं कि तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। अब इन दोनों दलीलों से क्या समझ आया? आला हज़रत फरमाते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, यानी जितने भी फराइज हैं वो सब उनकी हैसियत बाद में है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। अगर हुजूर की गुलामी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। एक बंदा था, बात खत्म करता हूं। एक लड़का था, उसका नाम था जी गुलाम रसूल। क्या नाम था? तोजह है, बस करिए। गुलाम रसूल नाम था। तो वो अहले सुन्नत के मदरसे में पढ़ता था, तो वो कहीं दूसरों से मुतासिर होकर उधर चला गया। तो तवज्जो है कि नहीं यार? दूसरों से मुतासिर समझ रहे हैं? डुबे कुजों से गंजों से मुतासिर होकर उधर चला गया। वहां गया तो उनको कहता है कि जी मुझे आपके जामिया में दाखिला लेना है। उन्होंने कहा जी दाखिला दे देंगे, नाम क्या है? उन्होंने कहा जी गुलाम रसूल। क्या नाम है जी? गुलाम रसूल। कहते अस्तगफिरुल्लाह, मुशरिकों वाला नाम? किन वाला नाम? जी बोलो यार, मुशरिकों वाला नाम। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, रसूलुल्लाह के गुलाम बने तो इनके नजदीक क्या हो जाता है? शिर्क हो जाता है। तो आला हज़रत कहते हैं वो शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। तो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, शिर्कों मुशरिकों वाला नाम। कहने लगा तुसी मोमिना वाला रख दो। मेरा अगर मुशरिकों वाला नाम है तो तुम मोमिनों वाला रख दो। कहते हैं जी अब्दुल्ला। क्या है? अब्दुल्ला नाम रखेंगे आपका। तो वो जो मोहतमिम थे ना, सुन्नियों के जामिया के मोहतमिम थे, वो बड़े पंजाबी शायर थे। क्या थे? पंजाबी शायर थे। आप पंजाबी में शेर है, आपको अल्लाह करे समझ में आ जाए, नहीं तो फिर समझाना पैसे। वो फरमाते हैं गुलाम रसूल दा मुनकिर होयो जा बनियो अब्दुल्ला। गुलाम रसूल दा मुनकिर होयो और जा बनियो अब्दुल्ला। ओए अल्लाह के गुलाम रसूल का मुनकिर हो गया तू और अब्दुल्ला बन गया। गुलाम रसूल का मुनकिर होकर तू अब्दुल्ला बन गया। तो क्या कहते हैं? गुलाम रसूल दा मुनकिर होयो जा बनियो अब्दुल्ला। वो जे ना होया गुलाम रसूल ते किवें बन सी अब्दुल्ला? ओ जे ना होया गुलाम रसूल ते किवें बन से अब्दुल्ला? ओए अगर अल्लाह के महबूब का गुलाम नहीं होगा तो अल्लाह का बंदा कैसे बनेगा? क्यों? क्योंकि बाखुदा खुदा का यही है दर, और नहीं और कोई मफरमा मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं तो
दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर, दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा, कल्ब में शौके तैबा नहीं है अगर, मक्के में आने जाने से क्या फायदा, खुश्क सजदे किए खूब माथा घिसा और पेशानी पे दागे सजदा रहा, वह कल्ब दागे मोहब्बत से खाली रहा, यूं ही माथा घिसाने से क्या। ये जो अभी टट्टू आया कहता है जी नबी तो शाही कोई नहीं, नबी तो शाही कोई नहीं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। भाई देखो यार, जिसको भी सुनो कम से कम खुदा के लिए यार उसको इस बात पर तो रखो कि वो महबूबे कायनात का कितना वफादार है, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना वफादार है, जो कहता है जी माज़अल्लाह नबी पेशाब बंद नहीं कर सकते। और भाई तुमने अपनी कभी माँ के लिए, जितने भी मजमा बैठा है, कभी अपनी माँ के लिए जुमला बोला है? लगता है 2 3 4 ने नहीं बोला, बाकी तो सारे ही बोलते रहते हो, तो बोलो ना सारे। रोजा लगा पे और नबी की बात पर यार तुम लोगों को जोश नहीं आएगा तो फिर कब जोश आएगा? कब्र में जाकर जोश आएगा। वो क्या बकवास कर रहा है? वो कहता है जी अल्लाह की तौहीद बयान करेंगे तो गुस्ताखी तो होनी ही होनी है, अल्लाह की तौहीद बयान करेंगे तो गुस्ताखी होनी ही होनी है। मैं तो ये कहता हूं, वो बकवास करता है, कहता है जी मैं कहता हूं कि अल्लाह की तौहीद के आगे नबी, जितने भी अंबिया हैं, पैगंबर हैं, जितने रसूल हैं, जितने औलिया हैं, ये तो शाही कोई नहीं। लेकिन फिर कहते हैं जी अली भाई बहुत प्यारी बातें करते हैं। मैं कहा लख दिलाना ऐसी बातों पर। वो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और जिसके पास हुजूर का इश्क नहीं है, हुजूर की मोहब्बत नहीं है, हुजूर का अदब नहीं है, वो हमें क्या दिखाएगा और क्या पिलाएगा और क्या बताएगा? उसने हमें इश्क रसूल बताना है? वो तो माज़अल्लाह बार बार कहता है वो तो मर गए। मैं उसका जानने वाला हूं जिसकी कब्र मदीने में है। बार बार कब्र और मरने का जिक्र इसलिए करता है ताकि मोमिनों के दिल से ये बात निकल जाए कि हुजूर जिंदा है। इस तरह की बातें कर रहा है। फिर कहता है इमाम हसन, करोड़ों इमाम हसन हो, वो तो शाही कोई नहीं। हजरत अमीर मुआविया शाही कोई नहीं, इमाम बुखारी शाही कोई नहीं, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम शाही कोई नहीं। ये सारी वीडियोस मौजूद है। ओ यार फिर भी अकल के अंधे बने हुए हो यार, खुदा के बंदे। वो कहते जी वो बड़ी बातें करता है जी, वो जी बड़ी इश्क की बातें करता है, वो खाक की इश्क की बात करता है। और ये वो चोर है, ये तुम्हें जो शहद दिखा रहा है, जहर चटा रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर भला के हैं, और तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ओए बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते हैं। तो बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इंशाल्लाह कभी फिर मौका मिला तो आपको इसकी सारी खुराफात बताएंगे। चलें, आपको तो मौका मिला हुआ है ना, आप हमारा चैनल जो है उसको भी विजिट करें, ठीक है? आप फेसबुक को भी विजिट करें, उसके ऊपर देखें। हमने इसकी सारी की सारी खुराफात अल्हम्दुलिल्लाह गाय बगाए ला कर रख रहे हैं। मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अहले सुन्नत का सरमाया है, अहले सुन्नत का सरों का ताज हैं और बड़ी अजीम हस्ती, बड़े मुहक्किक मुफ्ती हैं। आप उनको सुने, खुदा के बंदे, आपको पता लगेगा कि ये मिर्जा कितने 2 कौड़ी का बंदा भी नहीं है यार। प्लम्बर है, प्लम्बर है, पैप सेट करने वाला, पैप जंग आलूद हो जाए इससे वो करवाया करो, गटर बंद हो जाए इसको इसलिए बुलाया करो। हुजूर के दीन का अगर मसला समझना है तो फिर मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी से सुना करो। अगर दीन का मसला सुनना है तो मदनी चैनल ऑन कर लिया करो, मौलाना इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया को सुनो। और दोनों हाथों से सलाम है मौलाना इलियास सत्तार कादरी रज़वी को, है? उनकी तो 26वीं शरीफ भी है। अल्लाह तबारक तआला उनको हमारी उम्र भी लगाए, अल्लाह ताला उनको दराज़ी बिल खैर अता फरमाए, उनको जो है वो फलता फूलता रखे। अहले सुन्नत का सरमाया है और अहले सुन्नत के ऊपर इस वक्त साया है। अहले सुन्नत उनके साए के नीचे बड़ी ठंडी ठंडी सांसें भर रही है। खुदा की कसम, अगर अमीर अहले सुन्नत का साया ना होता, मैं कहता हूँ तसव्वुर करो यार इस वक्त हमारा क्या हाल होता। हम लोग कहाँ मुंह छुपाते, हम अपने बच्चों को कहाँ तरबियत के लिए दाखिला दिलवाते। और जिस सुन्नी मदरसे को हम सुन्नी समझ रहे होते हैं, बीच में से वो भी सपोला निकल आता है, वो भी सुन्नियों को ढसने वाला निकल आता है। उनका भी नहीं पता लगता जी शेखुल हदीस साहब कब साइड में हो गए। तो दाऊद इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों पर वो एहसान किया, आंखें बंद करके अपने बच्चे को किसी भी दाऊद इस्लामी की शाख में डाल दो, वो पाकिस्तान में क्या दुनिया भर के किसी जगह पर भी है, इंशाल्लाह वहां से अगर वो सीख के निकलेगा तो इसके रसूल ही सीख के निकलेगा।
अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत किबला सय्यदी मुफ्ती मुशाहिद हुसैन काज़मी इमाम मूसा काज़ी रहमा की रज़ियल्लाहु तआला की औलाद से माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। अब मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा अब्दुल मजीद फरीद साहब से कि वो इंशाअल्लाह ताला हज़रत अल्लामा हक नवाज़ साबरी साहब से हमारे मेहमान हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे और अपने मवाद हस्ता से मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह सलाम और फिर दुआ। सलाम आपने फरमाना नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के बाद मुझसे कबल अहले सुन्नत व जमात का अजीम सरमाया और आले नबी औलाद अली ख़ानदान काज़मी का चश्म चिराग हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुशाहिद हुसैन काज़मी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप बयान फरमा रहे थे और दिल कर रहा था कि हम मोती चुनते रहे। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। ये वो शख्सियतें हैं जो बद मज़ाहिब के सामने सीना तान के बैठे हुए, जो कोई अज़मत रसूल पर डाका डालने लगता है तो ये मुशाहिद हुसैन काज़मी साहब उन उलमा में से हैं कि ये सामने मौजूद खड़े होते हैं। ये सहाबाए कराम पर, आले रसूल पर और मसलक के हक का अहले सुन्नत व जमात पर और अमीर अहले सुन्नत पर जब भी किसी ने जबान दराजी की है, सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया सबसे पहले मैदान में होते हैं। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। आप सोशल मीडिया पे इनके बयान सुनते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती थी आप तशरीफ लाए, हमने ज़ियारत भी की। आपके बयान के बाद मैं बयान करने नहीं आया, बस मैं एक बात अर्ज करता हूं उलमा कराम की मौजूदगी में कि अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत व जमात पर, औलिया के मानने वालों पर, सहाबा व अहल बैत के मानने वालों पर, आशिकान रसूल की जमात पर अल्लाह ने एक एहसान अजीम फरमाया। 26वीं शरीफ की निस्बत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक रूहानी वजदानी अत्तार अता फरमाया। उसकी खुशबू करीब से भी मिलती है। उस अत्तार की खुशबू दुनिया भर में फैली हुई है। जिधर देखो दुनिया के कोने कोने में अहले सुन्नत के पैगाम को जिसने पहुंचाया उसको मौलाना इलियास कादरी साहब कहते हैं। गौसे आजम के पैगाम को पहुंचाया जिसने, उसे मौलाना इलियास कादरी साहब कहते हैं। गरीबुन नवाज के सही वजदान को हमारे तक पहुंचाया, उसे मौलाना इलियास कादरी कहते हैं। मुजद्दिद अल्फे सानी के वजदान को हमारे पास पहुंचाया, उसे मौलाना इलियास कादरी कहते हैं।
और हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के इरफान को हम तक पहुंचाया। चारों सिलसिलों का एक सिलसिला है जिसे सिलसिला अत्तारिया कहते हैं। आप देखें, किसी मैं पीर की तौहीन नहीं करता, ना हमारा अकीदा है, लेकिन याद रखो इस दावत इस्लामी में कादरी भी शामिल हैं, चिश्ती भी शामिल हैं, इसमें सोहरवर्दी भी शामिल हैं, इसमें नक्शबंदी भी शामिल है। इन तमाम का मजमूए का नाम दावत इस्लामी है। दावत इस्लामी अमल के मैदान में जब निकली, उस वक्त लोग किसी को रेमेड में बुला रहे थे, उस वक्त किसी के कैद किसी को रबवा में बुला रहे थे, उस वक्त किसी के कैद किसी को इस्लामाबाद में बुला रहे थे, उस वक्त किसी के कैद किसी को कहां बुला रहे थे। लेकिन कुर्बान जाऊं, एक दरवेश कराची से निकला, ऐसा जाहिर हुआ कि लोगों को बताया हम रबवा वाले नहीं हैं, हम किसी खत्म नबूवत के मुनकर के साथ हमारा कोई राबता नहीं, हमारा राबता गौसे आजम से है, हमारा राबता मोइनुद्दीन अजमेरी से है, हमारा राबता मदीने वाले मुस्तफा से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हर सहाबी नबी मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। मेरे प्यारे महबूब के गुलामों, एक वक्त आया सहाबा रसूल पर लोगों ने तान तशनी करना शुरू कर दी। मुर्शिद अत्तार ने हमें अकीदा दिया, हर सहाबी नबी। अगले वाले नहीं मानते, सारे मानते हैं, बुलंद आवाज से कहें, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ये अकीदा हमें मुर्शिद अत्तार ने नारे की सूरत में दिया कि सहाबा वो हमारे सहाबा हैं और आसमान रुश्द के रोशन सितारे हैं, हम उन्हीं से दीन सीखने वाले लोग हैं। सहाबा पर तानो तशनी करने वाला अपनी मौत आप मर गया। फिर वाकई बात हुई आले रसूल पर, मुर्शिद अत्तार कहने लगे हमारा सीना चीर के देखो कि वहां हमारे सीने में, हमारे दिल में जो, हमारे सीने में जो दिल है उसमें अलीउल मुर्तजा लिखा हुआ है। शेर खुदा हमारे दिलों में है, ये जज्बा जो मिला है ये शेर खुदा की मोहब्बत का जज्बा है। मेरे मुर्शिद अत्तार ने ये सबक दिया है कि हम हर वली को मानने वाले हैं, हर वली के गुलाम हैं, सहाबी रसूल के गुलाम हैं, आले रसूल के गुलाम हैं। और फिर ये बता दिया कि इन सब का अकीदा सबका यही है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और ये बता दिया कि हम हर नबी की इज्जत और तकरीम करते हैं, लेकिन सुन लो, आदम अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले, मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले, और ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले, खलीलुल्लाह बड़ी शान वाले, लेकिन सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। देखो एक वक्त था हमारे मदारिस नहीं थे, एक वक्त था हमारी मस्जिदें नहीं थी, हमारी मस्जिदों पर कब्जे हो गए। हमारे हजरत मुआनी कॉलोनी में अपने इलाके में कितनी मसाजिद पे कब्जे हुए, सुन्नी बन के आते थे, कब्जा कर जाते थे। उस वक्त बड़े इलाकों में भी हमारी मस्जिदें नहीं थी। याद रखो, दुनिया के पीरों ने अपने लिए दौलतें बनाई हैं, मेरे अमीर अहले सुन्नत ने मदारिस बनाए हैं, मसाजिद बनाई हैं, किताबें लिख के अकीदा भी समझाया है, अमल भी समझाया है। हमारा सरमाया हमारे उलमा मशाइख, उनको मैं सलाम करता हूं, लेकिन जो सोच मेरे अमीर अहले सुन्नत ने दी है वो यही सोच है, मदारिस बनाओ, उलमा बनाओ, हाफिज बनाओ, आलिम निकले, हाफिज निकले,
और फैजान मदीना से सालाना पता नहीं कितने उलमा बन के निकलते हैं, कितने मुफ्ती बन के आते हैं, कितने कारी बन के आते हैं, कितने हाफिज बन के आते हैं। इतनी बड़ी तादाद दुनिया में किसी तंजीम के पास नहीं। ये इतनी बड़ी तादाद यानी उलमा की फैक्ट्री है, ये उलमा की फैक्ट्री है, मुफ्तियों की जो है बनाने वाली ये जमात है। हर शोबे में दावत इस्लामी काम कर रही है। मदारिस की जरूरत थी, मदारिस दे दिए, मसाजिद की जरूरत थी, मसाजिद दे दी। और फिर रिफाए आमा के काम में जलजला तुर्की में आता है, अब्दुल हसीब वहां पहुंचा होता है, वहां पहुंचे होते हैं। और सैलाब हमारे पंजाब में, राजनपुर में, जामपुर में सैलाब आता है, दावत इस्लामी वहां पहुंची होती है। रिफाए आमा का काम भी दावत इस्लामी कर रही है। फिर थैलेसीमिया का एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसके लिए अमीर अहले सुन्नत ने जब ऐलान किया, मैंने देखा हमारी नूरानी मस्जिद के सामने जब टेंट लगा ना, खून देने के लिए ऐलान हुआ, तो लाइन लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी। और ये हर बंदा ये कह रहा था कि अमीर अहले सुन्नत के फरमान पर जान भी कुर्बान। अल्लाह। तो हर मैदान में, किस किस मैदान का मैं जिक्र करूं, हमा सिफत मौसूफ हैं अल्लाह की, हमारे पास ये नेमत है। दुआ किया करें हर नमाज में, अल्लाह उनका साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। और जो उनकी मजलिस शूरा बनी है उसको भी अल्लाह कायम और दायम रखे, क्योंकि सारे मुर्शिद अत्तार के पैगाम को पहुंचाने में उसी शूरा का काम है। एक एक फर्द पर जो शूरा के हमारे उलमा हैं, और बिलखुसूस हमारे हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी साहब माशाअल्लाह बहुत अहसन तरीके से दावत इस्लामी के पैगाम को पहुंचा रहे हैं। और ये आखिरी बात अर्ज करूं कि ये ना समझना कि दावत इस्लामी का अपना पैगाम है, नहीं नहीं, मैंने पहले से कह दिया, ये गौसे आजम का पैगाम है, ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है, ये दावत इस्लामी का काम, ये मेरे मोइनुद्दीन अजमेरी अकेले आए थे। लेकिन जब काम हुआ तो 99 लाख काफिर मुसलमान बन गए। तो जब मुर्शिद अत्तार जब आए थे अकेले थे। अब मशरिक से मगरब, जुनूब से शुमाल, जहां देखो दावत इस्लामी नजर आती है। ये वो फैजान है गरीब उन नवाज का। तो याद रखो, अल्लाह ताला से फिर दुआ है कि मुर्शिद अत्तार का साया हमारे सरों पर अल्लाह सलामती से कायम दायम रखे, हमें उनसे फैज लूटने की सआदत अता फरमाए। और अल्लाह ताला जितने उलमा मशाइख हैं अल्लाह ताला सब पर करम फरमाए। आमीन बेजाह नबी अमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह। इमाम साहब सलाम करके सलाम के लिए खड़े हो जाएंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेदा खूं सलाम शमाए बज़ में हिदायत शबे असरा बज़ में जन्नत पेदा खूं सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेदा मुशमाए बज़ में हिदायत वो हमारे हम उनके
उम्मती वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए में हिदायत के लाखों सलाम सैयदा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी और मसीहा को मसीहाई की ताकत बख्शी। हर नबी को कोई दौलत कोई नेमत बख्शी, पर मेरी सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, अर्श की मेराज वाले, दो जहां अज़ रूए रसूल या इलाही अज़ रूए रसूल या इलाही ज़िक्र रसूल। और ये सलामे आज सजाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। मालिक मौला अरहमर राहिमीन, मौला हमारे बज़्म अंजुमन मुहिब्बान आला हज़रत के नौजवानों ने, इन बच्चों ने अमीर अहले सुन्नत, कायद अहले सुन्नत, परवाना मुस्तफ़ा सैयदना सैयदी मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया के यौम विलादत की खुशी में ये दिन मनाया है और ये तकरीब मनाई है। या अल्लाह इन बच्चों की तरफ से इस कोशिश को कबूल व मंजूर फरमा। अमीर अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमा। या अल्लाह ये सिलसिला हमारे
अमीर अहले सुन्नत से शुरू होता है, आला हजरत से होते हुए हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होता है। या अल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा करीम के वास्ता से दावत इस्लामी जहाँ जहाँ जिस शोबे में काम कर रही है सबको कामयाबी नसीब फरमा, सब शोबों में या अल्लाह मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह जो दावत इस्लामी के साथ मुंसलिक हैं या अल्लाह सब पर करम फरमा, जो मुआविनीन हैं सब पर करम फरमा। या अल्लाह अमीर अहले सुन्नत की बरकतें हमें अता फरमा, आपका फैज़ान हमें अता फरमा, आपकी नज़र हमें अता फरमा, आपकी निगाह हमें अता फरमा और आपकी दुआओं से हमें फैज़ फरमा। और मुहिब्बान आले हजरत के चेयरमैन बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजल अता फरमाए। मेहताब अतारी भाई बहुत बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। क्योंकि ये अंजुमन जब बनी थी मैं साथ था वसीम भाई के साथ, इंशाअल्लाह उल अजीज़ ये हमने खुलूस के साथ इस अंजुमन को बनाया था। अल्लाह मेहताब अतारी को हुजूर गौसे पाक के सदके में शिफा अता फरमा दे, और जो भी बीमार हैं मर्द औरतें या अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दे। इस महफिल में आने वालों पर या अल्लाह मेरे अत्तार की निगाह करम हो जाए, मेरे गौसे आजम की निगाह करम हो जाए। और अब्दुल हमीद साहब की वाइफ घरवाली बीमार है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दे। प्यारे मुस्तफ़ा करीम के वास्ता से इस महफिल को कबूल फरमा दे और इस महफिल का या अल्लाह नेमल बदल दुनिया और आखिरत में हम सबको अता फरमा दे। इस महफिल के इनकाद में जिन भाइयों ने ताउन किया, लंगर में एहतमाम किया, या अल्लाह सब की मुआवनत को कबूल फरमा दे और अंजुमन मुहिब्बाने आला हजरत के एक एक फर्द पर अपना करम नाजिल फरमा दे। या अल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा करीम का वास्ता इस महफिल में आने वाले हमारे मेहमान सबको अपने करम से माला माल फरमा दे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं और तकरीम के लायक मेहमान हैं। या अल्लाह मुहिब्बान आला हजरत के ये मेहमान स्टेज पे मौजूद हैं, या अल्लाह इन पर सब पर करम नाजिल फरमा दे। हमारे इमाम साहब और हमारी मस्जिद की इंतजामिया सब पर करम नाजिल फरमा दे। इस मस्जिद को क़यामत तक आबाद फरमा दे। और मुअज़्ज़िन साहब के साहबजादे बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दे। हमारे मुअज़्ज़िन साहब भी बहुत काम करते हैं, अल्लाह उन पर करम नाजिल फरमा दे। सुहेल भाई का इंतकाल हुआ है, हमारे इस अंजुमन के बहुत बड़े मुआविन थे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। आज की रात के सदके हम सब की, हम सब के वालिदैन की और तमाम उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमाए। मेराज पान वाले की वालदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे। प्यारे मुस्तफ़ा करीम के वास्ता से जितने हाथ उठे हैं तेरी बारगाह में मौला, सबकी किस्मत में मदीना लिख दे, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन हमारा महबूब के कदमों में बना दे, सब्ज गुंबद के तले कदमों में मौत आए, सलामत लेके जाएं दीनो ईमान या रसूल अल्लाह, सलामत लेके जाएं दीनो ईमान या रसूल अल्लाह, सलामत लेके जाएं दीनो ईमान या रसूल अल्लाह। जब हमारा वक्त अखीर हो, सामने ज़ात सिराज मुनीर हो, ज़बां पर कलमा तैयबा की तकरीर हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम मोतक़ी हज़रात, तमाम मोतक़ी